जी हां, नए साल में बुलेट प्रूफ में सिकंदर सलमान खान की सुरक्षा में अभूतपूर्व इजाफा किया गया है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 10 बजे की बड़ी चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे से 3 नाम देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी। ये तीनों नाम न सिर्फ चर्चा में हैं बल्कि सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इन नामों के साथ ही सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बुलेट प्रूफ सुरक्षा वाली तस्वीरें भी चर्चा में हैं। आपने अब तक जिस बैल्कनी में सलमान खान को ईद, दीपावली, होली या फिर अपने जन्मदिन पर फैंस का शुक्रिया अदा करते देखा है, वहां की तस्वीर ही बदल गई। तो सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सलमान की सुरक्षा का जिक्र होने लगा है, उनकी सुरक्षा में यह अभूतपूर्व इजाफा किया गया। क्या इसका सीधा कनेक्शन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से है? आज इसी पर हम करेंगे बात, लेकिन पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मुंबई में सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गैलरी में बुलेट प्रूफ ग्लास की दीवार लगा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। घर के बाहर 100 पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है। इतने अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम शायद ही किसी फिल्म स्टार के लिए इससे पहले मुंबई में किए गए। फेंसिंग के साथ 7 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, यानी पल पल की निगरानी की जा रही है। चौकियां बना दी गई हैं। 100 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा वैसे ही सलमान खान को मिली हुई है और अब सलमान खान की बैल्कनी में बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगाया जा चुका है। तो किला बन गया है कुल मिलाकर सुपरस्टार सलमान खान का घर। गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा में जबरदस्त इजाफा किया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां पर सलमान खान रहते हैं, ये 1 BHK फ्लैट वाला अपार्टमेंट है, जिसमें एक फ्लैट में सलमान खान रहते हैं और जो ऊपर का माला है वहां पर उनके परिवार वाले रहते हैं, उनके पिता सलीम खान रहते हैं। गैलरी में बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगा दी गई है। आपने अक्सर देखा होगा सलमान खान जब अपने फैंस से मिलने के लिए आते हैं, उन्हें वेव ऑफ करने के लिए आते हैं, तो इसी बैल्कनी में आते हैं। अब तक यहां पर कोई सुरक्षा की दीवार नहीं थी, लेकिन अब बुलेट प्रूफ ग्लास यहां पर लगाना पड़ा है। घर की खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ बनाया गया है। अपार्टमेंट के बाहर 3 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। सोचिए, 3 पुलिस चौकियां गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बनानी पड़ी हैं, जहां पर हर वक्त 24 घंटे तगड़ी सुरक्षा रहेगी, पहरा रहेगा। 100 से ज्यादा मुंबई पुलिस के जवानों को सलमान खान के घर के बाहर तैनात करना पड़ा है, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तैनात करना पड़ा है। हाई सिक्योरिटी वाले 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यानी हाईटेक सिक्योरिटी से लैस कर दिया गया है सलमान खान के घर को कि परिंदा भी पर ना मार पाए। और देखिए क्यों बढ़ी है सलमान खान के घर की सुरक्षा। इस कदर इतने अभूतपूर्व इंतजाम आखिर क्यों करने पड़े, ये हम आपको बताते हैं। पहला बड़ा रीजन, लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर हैं सलमान खान। दूसरा, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चार्जशीट दायर हुई है और इस चार्जशीट में सलमान खान का भी जिक्र है। कैसे, क्यों, तफसील से आज हम आपको बताएंगे। और 4500 पन्नों से ज्यादा की ये जो पूरी चार्जशीट है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, इसमें सलमान खान का जिक्र क्यों है और उस जिक्र के बाद सुरक्षा में यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी क्यों की गई है, इसकी पूरी डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। PK जैन साहब, पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के। S बालाकृष्णन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे सहयोगी जय प्रकाश सिंह मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। JP, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जानना यह चाहेंगे, कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया गया गैलेक्सी अपार्टमेंट में, अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए। शायद ही इससे पहले किसी फिल्म स्टार की सुरक्षा में इतने पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया होगा। यह बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की चार्जशीट और सुरक्षा में अचानक इतना जबरदस्त इजाफा, यह कनेक्शन क्या है, सबसे पहले यह समझा दीजिए।
बिल्कुल समीर, देखिए मैं इस वक्त गैलेक्सी के बाहर ही खड़ा हूं। बांद्रा वेस्ट में सलमान खान का ये घर है। सलमान खान को बांद्रा बॉय कहा जाता है क्योंकि उनकी पैदाइश बांद्रा की है और यहाँ पर जो है सलमान खान पले बढ़े, खेले कूदे और स्कूलिंग भी की है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सलमान खान का ये जो घर गैलेक्सी है, इसकी ये जो गैलरी आपको नजर आ रही है बुलेट प्रूफ कांच से ढकी जा चुकी है। दोनों तरफ बुलेट प्रूफ कांच लगाए गए हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ बुलेट प्रूफ कांच लगाए गए हैं। और ये पूरा मामला इसलिए आया है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो ब्लैक बक केस में सलमान खान को लगातार धमकियां दे रहा है, उस लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को कई बार मारने की कोशिश की, धमकी दी। अनमोल बिश्नोई ने भी धमकी दी। सलमान खान के खपोली पनवेल के फार्म हाउस पर भी रैकी की गई, वहां पर भी कोशिश की गई। सलमान खान के पिता को भी धमकी की लेटर दी गई, सलीम को। और सलमान खान के जो बहुत करीबी है, जब बहुत कोशिश की गई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई गई 2024 में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि सलमान के बहुत करीबी बाबा सिद्दीकी जो थे उनको टारगेट बनाया गया। गणपति 2024 का विसर्जन जो था उस समय उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। जिशान सिद्दीकी जो विधायक हैं उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन तब नहीं हुआ। तो उसके बाद 12 अक्टूबर को यह मौका मिला और 12 अक्टूबर को जो है बाबा सिद्दीकी की बांद्रा वेस्ट में, बांद्रा ईस्ट में हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान की सुरक्षा में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर एक चौकी बनाई गई है, ऐसी एक चौकी बगल में बनाई गई है, यानी कि 2 अस्थायी चौकी और एक चौकी जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बगल में बनाई गई है। 3 अस्थायी चौकी, 7 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 40 से ज्यादा प्राइवेट गार्ड्स। आप समझ सकते हैं कि Y+ सिक्योरिटी से ज्यादा सिक्योरिटी सलमान खान को है। सलमान खान के हिट एंड रन केस के बारे में आप जानते होंगे, 2002 का ये केस था बांद्रा में। वहां जो कुछ मजदूरों की मौत हुई थी, इसमें जो वकील थे मुकेश पांडे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, आप सलमान खान का पूरा केस कवर कर चुके हैं, ये अभूतपूर्व सुरक्षा, आप बांद्रा में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 40 सालों से मैं बांद्रा में रहता हूं और मॉर्निंग वॉक के लिए ऑफनली मैं बैंड स्टैंड पे आया करता हूं, लेकिन आज तक इतनी सिक्योरिटी कभी बढ़ाई नहीं गई थी। लेकिन जब से पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है 4000 पेज, बिल्कुल सही बात है जेपी, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आज तक किसी फिल्म स्टार के लिए मुंबई शहर में इतनी सिक्योरिटी, इतने अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम देखे नहीं किसी ने भी। जेपी बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का बार बार जिक्र हो रहा है, इस मर्डर केस का जिक्र हो रहा है। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, बाबा सिद्दीकी के बेटे का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। चार्जशीट को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, चार्जशीट को मानने से इनकार किया है जीशान सिद्दीकी ने। बाबा सिद्दीकी ने कहा चार्जशीट में, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कहा चार्जशीट में फेक नैरेटिव देने की कोशिश की गई है। तो पता चल रहा है कि अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा है और कोई ये भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है और कह रहे हैं कि इसमें बिल्डर का कोई एंगल नहीं है, SRA का कोई एंगल नहीं है। तो ये सब चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे की जो लॉ एंड ऑर्डर के मुंबई और महाराष्ट्र के लिए ये बहुत गंभीरता से उसको देखना चाहिए। और अगर आप कह रहे हो कि बिल्डर लॉबी इसमें रूल आउट करते हो, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको अनमोल बिश्नोई ने यह कहा है कि आप ये अज्यूम कर रहे हो? बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, जो आज मुख्यमंत्री साहब भी है, होम मिनिस्टर भी है, उनके पास भी जाऊंगा और हम अदालत में भी जाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे। और मुझे यकीन है कि इस देश का जुडिशियल सिस्टम मुझे, मेरे परिवार को जरूर जस्टिस देगा। तो देखिए, कुल मिलाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी मुंबई पुलिस की चार्जशीट को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। ऐसे में अब आप ये जान लीजिए कि इस चार्जशीट में आखिर है क्या। चार्जशीट में मर्डर के राज को लेकर क्या बातें कही गई हैं, ये आपको हम बताते हैं। चार्जशीट की जो डिटेल है वो आपको दे दें। 4590 पेजेस की ये पूरी चार्जशीट है। गवाह 210 गवाहों की इसमें गवाही का जिक्र किया गया है। 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपी अभी भी वांटेड हैं। हत्या की 3 बड़ी वजह। पहली वजह देखिए क्या बताई गई है, सलमान खान से करीबी, ये है सलमान खान कनेक्शन, यानी बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे, पारिवारिक मित्र थे, ये हम सब जानते हैं। और चार्जशीट के मुताबिक ये उनकी हत्या की सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरा, अनुज थापन की आत्महत्या का बदला, यह वजह बताई गई है। और तीसरा, बिश्नोई गैंग का दबदबा और खौफ बढ़ाना, इस वजह से भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 10 बड़ी बातें क्या हैं?
सलमान खान को नुकसान नहीं पहुंचा पाने का गुस्सा। ये पहली बात। सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी को इसी वजह से टारगेट किया गया। बाबा सिद्दीकी का बेटा ज़ीशान सिद्दीकी भी टारगेट पर था, पूर्व विधायक। 3 शूटर धर्मराज, गुरमेल, शिव कुमार ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अपने साथी अनुज थापन की आत्महत्या का बदला लिया गया है। यह भी कहा गया है अनुज थापन सलमान खान के घर गोली चलाने में आरोपी था। पहला प्लान गणपति विसर्जन के दिन मारने का था। यह भी क्लियर हो रहा है इस चार्जशीट के जरिए। विसर्जन में बाबा सिद्दीकी के नहीं पहुंचने से यह प्लान फेल हो गया, यानी मारने की तैयारी पहले कर ली गई थी। 17 लाख की सुपारी शूटर्स को हवाला रैकेट के जरिए दे दी गई थी। डिलीवरी हो गई थी इन पैसों की। लॉरेंस का भाई अनमोल सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया है इस चार्जशीट के मुताबिक। तो कुल मिलाकर ये सारी वजहें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जेपी, अभी हमने सुना ज़ीशान सिद्दीकी को वो चार्जशीट में जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है उसे खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में उसे चुनौती देने की वो बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी तरफ से क्या कहने की कोशिश की गई? देखिए समीर, ज़ीशान सिद्दीकी ये लगातार कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है बिश्नोई गैंग से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये मामला जुड़ा हुआ है एसआरए के उन बिल्डरों के लॉबी से जिसकी खिलाफत कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी 3 बड़े प्रोजेक्ट एसआरए की खिलाफत कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने सरकार में भी ये बात रखी थी। और ज़ीशान का कहना है कि बिल्डर एंगल को क्यों नहीं तलाशा गया। क्या अनमोल बिश्नोई ने जेल में बैठकर ये कहा कि वो जो है बाबा सिद्दीकी को मारना चाहता था? क्या अनमोल बिश्नोई का इसमें बयान लिया गया? शूटर्स तो शूटर्स होते हैं, शूटर को सुपारी दी जाती है, सुपारी के हिसाब से वो काम बजाते हैं। भले वो कश्यप हो, भले वो गुरमेल सिंह हो, भले वो जो है शिवा उर्फ शिवा हो। ये तीनों जो शूटर हैं इनको पुणे से मुंबई भेजा गया, कुर्ला में इनको रुकाया गया, 7000 किराए के मकान में इनको रुकाया गया। ज़ीशान अख्तर जो एक और आरोपी है जो फरार है, उसने ये पूरा अरेंजमेंट किया था। गोली चलाने की जो ड्राई प्रैक्टिस है वो उसी कमरे में कराई गई कुर्ला के। तो ऐसी तमाम बातें हैं। ज़ीशान का ये कहना है कि ये तमाम बातें शूटर बता रहे हैं, लेकिन क्या मास्टरमाइंड ने कुछ बताया है? कैसे ये कंक्लूजन पर पहुंचा गया? कैसे ये चार्जशीट फाइल की गई? चार्जशीट पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जेपी, बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक। जैन साहब, आप किस तरह से देखते हैं और आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके मुताबिक हमें बताइए कि इस तरह के अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम, वो भी एक फिल्म स्टार के लिए मुंबई शहर में जो किए गए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? घर के बाहर 3-3 पुलिस चौकियां, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, बैल्कनी में बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए, इतनी तगड़ी सुरक्षा के इंतजामात, क्या ये जरूरी हो गए थे सलमान खान के लिए? समीर जी नमस्कार, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं इस केस में। सलमान खान के घर पे एक बार फायरिंग हो चुकी है। ये व्यक्ति पब्लिकली वहां पे आके लोगों को वेव करना अपनी बैल्कनी से, ये सारे काम 2-3 बड़े स्टार्स करते हैं। और दूसरी बात है जो बाबा सिद्दीकी की हत्या होना, और उस हत्या में पुलिस ने ये थ्योरी पे पहुंचना कि क्योंकि वो सलमान को नुकसान नहीं पहुंचा सके इसलिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारा। तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे जरूरी है कि जो व्यक्ति विशेष है उसको प्रॉपर सुरक्षा का अरेंजमेंट उनका किया जाए। इससे पहले Y कैटेगरी की सिक्योरिटी में मैन पावर बहुत कम रहती है कंपैरेटिवली, लेकिन उनकी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी काफी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको करना ही चाहिए। राइट। ये जहां तक बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने का सवाल है, क्योंकि जो व्यक्ति पब्लिकली वहां के वेव करता है वो दोबारा भी टारगेट हो सकता है, इसलिए बुलेट प्रूफ ग्लास वहां पे लगाया गया है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि देखिए, बहुत सारी चीजें फिजिकली हम लोग प्रोटेक्टिव को एडवाइज करते हैं। अगर प्रोटेक्टिव वो चीजें कर सकता है, उसके पास में साधन है, पैसे हैं उतने कि वो व्यवस्था कर सके, तो उनको हम ऑलमोस्ट बाध्य करते हैं कि वो इस तरह की प्रिकॉशंस लें, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ये अभी प्रूव हो चुका है। अभी ज़ीशान सिद्दीकी कुछ भी बोले, मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से करके जो चार्जशीट पेश की है, उसमें उन्होंने एक थ्योरी पे और उसके पीछे प्रूफ हैं। अब चाहे फाइनल जो मास्टरमाइंड है या जो फाइनल उसके पीछे गैंग के पीछे के गुर्गे हैं वो नहीं पकड़े गए, लेकिन अभी तक जो बाकी की जो सारी कड़ियां हैं वो जुड़ती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी चार्जशीट पेश कर दी। जब ये
एस्टेब्लिश हो गया है कि क्योंकि वो सलमान खान तक नहीं पहुंच पाए इसलिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारा, तो जरूरी है कि प्रोटेक्टी को प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रोवाइड किए जाएं और उनको एडवाइस किया जाए कि वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपनी मूवमेंट पे, जहां पे वो शूटिंग करेंगे वहां पे, जहां पे उनके कार्यक्रम होते हैं वहां पे, और उनको उनकी जिंदगी इसी तरह से सुरक्षित रहेगी अगर वो पुलिस की बात मानेंगे। बहुत सारे प्रोटेक्टी जो है वो नहीं मानते और बाद में उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जस्टिस जकीउल्लाह खान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब, इसे आप किस तरह से देखते हैं? एक तो माया नगरी मुंबई से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बढ़ता प्रभुत्व कि आज एक फिल्मी सितारे को इस तरह की सुरक्षा दी जाती है और इसके लिए एक तरह से मजबूर होना पड़ता है। एक फिल्म स्टार जो कि अपने फैन से मिलना चाहता है, उनके बीच रहना चाहता है, आज इतनी तगड़ी सिक्योरिटी उसके घर की करनी पड़ रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? एक वो दौर था अंडरवर्ल्ड का जब बॉलीवुड सहमा सा रहता था, दहशत रहती थी अंडरवर्ल्ड की बॉलीवुड में, माया नगरी मुंबई में। क्या ये जो बिश्नोई गैंग है ये एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है? उस पुराने दौर में ले जाने की कोशिश तो नहीं है ये कहीं? हाँ, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि थ्रेट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर किसी को जान से मारने की थ्रेट दी जाती है तो ये 506 में पुरानी जो सी उसमें संहिता उसमें 506 में आईपीसी में ये पनिशेबल ऑफेंस था और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था। इसलिए अगर किसी भी सिटीजन को कोई थ्रेट ऐसी जान से मारने दी जाती है तो ये सिक्योरिटी का दायित्व जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे आता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये जहां तक सिक्योरिटी करना और सिक्योरिटी के नॉर्म्स तय करना ये तो पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट का है तरीका किस तरह से करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक आदमी जो जेल में है उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि उसने कोशिश की। अब जहां तक उसका ट्रायल का सवाल है, जिन आदमियों ने शूटर्स ने मारा उनको पकड़ा गया, उनका ट्रायल हुआ मर्डर केस में, और बाकी लोगों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। जैसे कि बता रहे हैं विश्नोई वाज इनसाइड द प्रिजन, तो प्रिजन के अंदर पहली बात ये कि उसको इतनी छूट कैसे मिल गई कि जेल के अंदर से जाके दुनिया भर काम कर रहा है। मैंने जाने कितनी जेल का इंस्पेक्शन किया है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता अगर अथॉरिटीज इतनी स्ट्रिक्ट हो। ये कैसे पॉसिबल है कि वहां से बैठा बैठा वो हुकूमत कर रहा है और उसको कौन मदद कर रहा है? स्टेट की तरफ से मदद की जा रही है या अदरवाइज मदद की जा रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? और ये जो 4-4 हजार पेज की चार्जशीट दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं या आदमी को दे रहे हैं? अरे सीधे सीधा मामला है इतने बड़े बड़े कंट्रीज में। जहां तक एसेसिनेशन का सवाल है, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का हुआ, फ्रांस में एक प्रेसिडेंट का एसेसिनेशन हुआ, ये हुआ, तो एसेसिनेशन तो होते रहते हैं और उनकी ये पकड़ भी जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो ड्रामा होता है आज तक हमने कहीं नहीं देखा, किसी कंट्री में नहीं देखा। इतना बड़ा कंट्री, लेकिन चार्जशीट में क्या ड्रामा नजर आ रहा है जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब? आपको 4590 पेजेस की ये पूरी चार्जशीट है, तफ्तीश हुई और उसके आधार पर जो मोटिव है वो भी एक तरह से सामने रखा गया है। 3 बड़े मोटिव सामने रखे गए जो हमने अपने दर्शकों को अभी बताए। चार्जशीट को लेकर उनके बेटे भी सवाल उठा रहे हैं, आप भी चार्जशीट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? हाँ, अब वो इसलिए कर रहे हैं कि चार्जशीट ऐसा है कि क्रिमिनल ट्रायल बड़ा स्पेसिफिक होता है, सीधी आप इसका मतलब अगर आप इसको ऐसा ट्विस्ट दे रहे हैं कि छोड़ने लायक केस बन जा रहा है। ट्रायल और चार्जशीट में ऐसा रिलेशन होता है कि नेक टू नेक जो बात कहे उसी को सबूत दें। अननेसेसरी गवाह करना और ये करना और उसको बड़ा बनाना और उसको पब्लिसिटी करना, मीडिया ट्रायल करना, ये सबसे बड़ी अहमकाना हरकत है, गलत है और इसमें कभी भी जस्टिस इसको रिक्वायर नहीं करती है और कोर्ट भी इसको लाइक नहीं करते। आप आइए, कम से कम अल्फाजों में बताइए, लिंक करिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से लिंक एविडेंस होती है और डायरेक्ट एविडेंस में गवाह होते हैं। लिंक एविडेंस ऐसी होना चाहिए, इसलिए कि 4000 पेज में क्या लिखा होगा पुलिस ने, ये मुझे देख के ताज्जुब होता है। क्या किया होगा और कौन सा ऐसा मजिस्ट्रेट है कि वो जिंदगी भर ये, आपको पता है ये सेशन ट्रायल वगैरह का जो स्टैंडर्ड है जो जज के लिए है 2.5 दिन का मर्डर केस का होता है, 3 दिन या 2.5 दिन का। एक अगर केस डिसाइड करते हैं आपको तो ऐसे आपको कितने केसेस डिसाइड करना पड़ते हैं, तो जज करेगा क्या? जज यही काम करेगा पूरे टाइम में अपना नौकरी में आधे साल इसमें निकाल देगा? अरे भाई
गलत है, ठीक है। कितना तरीका गलत है। ठीक है, आप और कह रहे हैं कोई कहीं ना इसमें कहीं मुद्दा इस नहीं, पूरे समझ नहीं मामले आता को, इस पूरे कि लोग केस को क्यों ऐसा भटकाने नहीं की कर रहे। कोशिश आपको नजर आती है। चार्जशीट को लेकर आप भी सवाल उठा रहे हैं, ज़ीशान सिद्दीकी भी सवाल उठा रहे हैं, जेपी। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त मुंबई के बांद्रा इलाके में आप मौजूद हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। और यहां पर मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मुंबई में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 3 स्पॉट्स हैं। एक अमिताभ बच्चन का बंगला, दूसरा शाहरुख खान का बंगला और तीसरा सलमान खान का अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो कि किसी टूरिस्ट स्पॉट की तरह होते हैं। जो टूरिस्ट पहुंचते हैं मुंबई में, वो इन 3 फिल्मी सितारों के घरों को अपने कैमरों में कैद करने चाहते हैं और यहां पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं। ये वो टूरिस्ट स्पॉट है। सलमान खान के घर के बाहर इस वक्त जेपी मौजूद है। जेपी, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इस वक्त क्या बदलाव आया है सलमान खान के सुरक्षा घेरे में, किस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तगड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ जो आप जानकारी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार कैमरा पैन करके। बिल्कुल समीर, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है और गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा बैंडस्टैंड रोड पर है। और यहां पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अमूमन इस समय लोगों की भीड़ रहती थी। लोग कोशिश करते हैं कि सलमान खान की एक झलक मिल जाए, सलीम खान की एक झलक मिल जाए, कुछ नहीं तो अरबाज और साहिल देखने को मिल जाए, और इसी वजह से यहाँ पर ये पूरी भीड़ रहती थी। लेकिन अभी देखिए सन्नाटा है, कोई नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ हैं। पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं। 5 से 6 काली रंग की जो गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं, ये सलमान खान के साथ चलने वाले कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं। और जो पुलिस की गाड़ी आपको, इसके अलावा जो कोई अगर गाड़ी आपको नजर आएगी तो पब्लिक की गाड़ी नजर नहीं आएगी, पुलिस की गाड़ी नजर आएगी। पुलिस की SRPF की बड़ी यहां पर वैन है, चौकन्ना पुलिस है, हाथ में हथियार है, वॉकी टॉकी से लैस पुलिस वाले हैं। ये एक तरफ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ का दृश्य जो यहां से मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वहां पर 2 अलग अलग चौकियां बनाई गई हैं और वहां पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं। CCTV पहले यहां पर नहीं लगा था, CCTV आप देख सकते हैं, लोहे के ट्रांस को आप देख सकते हैं। ये जो दीवार आपको 5 फुट की नजर आ रही है सफेद रंग की, समीर, इसी दीवार पर चढ़ती है पब्लिक और युवा खास करके, और आगे सलमान खान की गैलरी तक जाके उनसे हाथ मिलाने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये ग्रिल जो है उसको लगाई गई है ताकि पब्लिक उसके ऊपर चढ़ ना पाए। आप ये बताएं, मेरे साथ 2002 सलमान खान के हिट एंड रन के केस के जो है वकील मुकेश पांडे जी हैं और साथ ही कुछ यहाँ पर और प्रशंसक हैं। आप सलमान खान को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, ये जो कांच की दीवार लग गई है, क्या कहेंगे? मैं हर बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा एक बार सलमान जी को देखने के लिए, बट अभी ऐसा लगता नहीं कि अभी देखने को मिलेंगे, या कोई भी अरबाज खान हो या सोहेल खान हो, तो वो अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिलेगा कभी हम क्यों नहीं लोगों को। मिलेगा? क्योंकि वो अभी डेथ थ्रेट्स हो रहे, तो आई थिंक अपने जान खतरे में हो तो कुछ भी करेंगे ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं बदलाव? सिक्योरिटी रीजन से उसको तो प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा, तो अभी पब्लिक देख नहीं पाएगा उसको, जो रेगुलरली देख सकते थे। फेस्टिवल देख सकते थे, फेस्टिवल का टाइम तो रेगुलरली देख सकते थे उसको, ईद में। अच्छा, 2002 के केस में आप वकील रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं उनके, क्या देखा है आपने उस समय और आपके समय के बदलाव में? अब तो अभूतपूर्व उनको सुरक्षा दी गई है। जब से ये घटनाएं घटी हैं, उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसके बाद से अभूतपूर्व सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसके पहले हिट एंड रन केस में सिर्फ एक कांस्टेबल उनका बॉडीगार्ड हुआ करता था और प्राइवेट 1-2 बॉडीगार्ड हुआ करते थे। तो अभी तो हिट एंड रन केस में कितनी बार सलमान कोर्ट में आए थे आप जब अपीयर होते थे? अरे कम से कम 5-6 बार आए थे वो, 5-6 बार आए थे और उनके साथ में सिर्फ एक बॉडीगार्ड हुआ करता था। और आज पूरी बटालियन पुलिस की यहाँ लगी हुई है। तो ये देखिए, ये 2002 के हिट एंड रन केस के जो वकील हैं वो हैं मुकेश पांडे, कह रहे हैं पहले एक कांस्टेबल हुआ करता था समीर, वो उसके हाथ में जो है हथियार होते थे। आज यहाँ पर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। वक्त बदला है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। बाबा सिद्दीकी ईद की बड़ी बड़ी पार्टियां इसी बांद्रा वेस्ट में रखते थे। सलमान और शाहरुख, ये दोनों की उपस्थिति वहां पर होती थी क्योंकि दोनों बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। और शायद यही चार्जशीट में मेंशन किया गया है कि बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से इतना गहरा कनेक्शन होने के कारण जब सलमान खान पर कुछ नहीं कर पाए तो बाबा पर अटैक किया और जिशान उनके टारगेट पर थे, लेकिन जिशान बच गए क्योंकि होटल में वो खाना खाने गए थे। और बाबा सिद्दीकी जो है उनकी 12 अक्टूबर को उनकी हत्या हो गई और उसके बाद ये जो पूरा सिक्योरिटी का घेरा है वो चाक चौबंद कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जेपी, बने रहे आप हमारे साथ। जैन साहब, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक गैंगस्टर इतना कैसे बन गया। अगस्त 2023 से ये शख्स, ये गैंगस्टर लगातार
गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और जेल के अंदर से अपना एक तरह का पूरा अंपायर रन कर रहा है, पूरा गिरोह चला रहा है, गैंग चला रहा है और अलग अलग वारदातों को अंजाम दे रहा है। यह मुमकिन कैसे हो पा रहा है? यह बात क्या आपको चौंकाती है जैन साहब? समीर जी, ये बात मुझे चौंकाते नहीं है। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इसमें सामने आ रहा है। जो मेरी जानकारी है और जो आपके माध्यम से मुझे पता चला है, इसमें अनमोल बिश्नोई ने सब चीज को कोऑर्डिनेट किया। अनमोल बिश्नोई जो है वो जेल में नहीं है, वो बाहर कनाडा में या यूएस में कहीं बैठा हुआ है, तो वहां से अपने गैंग के सूत्र हिला रहा है। नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लिया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, जेल में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो काल कोठड़ी में है या वो किसी से मिल नहीं सकता। तो लोग मिलते हैं, उनका मिलने का समय रहता है, उसमें जो मैसेज है वो दिए जा सकते हैं। उनके सहयोगी साथीदार मिलने के लिए आते हैं, तो वो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, उनके कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन फिर भी होता तो है। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए ये आज की तारीख में कहना को वो जेल से बैठ के ये गैंग चला रहा था और उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। काम उसका भाई करवा रहा है और वो फ्री है, वो बाहर बैठा हुआ है, वांटेड है। भारत सरकार बार बार उसके प्रत्यर्पण के लिए और एक्स्ट्राडिशन के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कनाडा की तरफ से रिस्पांस आ नहीं रहा। तो ये आज की परिस्थिति है। बिल्कुल। और जैन साहब, अभी जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या ये बात आपको भी चौंकाती है? क्योंकि चार्जशीट में इस बात का जिक्र है, सलमान खान निशाने पर थे, सलमान खान की हत्या की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन जो बिश्नोई गैंग के शूटर्स थे वो इसमें कामयाब नहीं रहे। इसलिए जो सलमान खान के खासम खास हैं बाबा सिद्दीकी, जो उनके भाई की तरह थे, बहुत अच्छे संबंध थे दोनों में, उनको टारगेट कर दिया गया। ये बात जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब ने भी इस पर सवाल उठाया चार्जशीट को लेकर। क्या आपको भी ये बात जो है ये हजम नहीं हो रही? देखिए समीर जी, इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट ओपिनियन पहले भी था कि ये सलमान की वजह से ये हत्या नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि सलमान के बहुत सारे और करीबी लोग हैं। मतलब एक गैंग जो है उनको चाहिए प्रसिद्धि, उनको चाहिए अपना नाम, उनको चाहिए अपना खौफ। इस चक्कर में उन्होंने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया। उसके कारण क्या है, वो किसी बिल्डर का कनेक्शन है या वो सलमान वाला कनेक्शन है, ये चीज तो अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ज्यादा मालूम है। लेकिन मुझे प्राइमा फेसी ये नहीं लगता, और आज भी नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता कि सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरी नॉलेज लिमिटेड है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास में और बहुत सारे क्लू होंगे। उन्होंने जो स्टोरी बनाई है, वो जितने आरोपी अब तक पकड़े गए हैं, उन्होंने जो बताया है, उनको जो मकसद दिया गया था, किस लिए उन्होंने मारा, उसके आधार पे ये स्टोरी पूरी बनी है। जो बेसिक जो जिसको कहा जाता है कि जिसने पूरा गेम ऑर्केस्ट्रेट किया, अनमोल बिश्नोई या उसका जो सीनियर गैंग मेंबर जो थे, वहां तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जो दो मेन एक्यूज थे, वहां तक भी पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए जब तक वो तीनों लोग नहीं पकड़े जाते, तो ये थ्योरी जो है इसको क्वेश्चन मार्क रखा जाएगा। और दूसरी बात यह कि 216 विटनेसेस, अभी मैं जज साहब की बात से सहमत हूं कि इतने ज्यादा विटनेसेस अगर किसी केस में रख दिए जाए तो वो केस सालों साल चलता रहे, उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है। उसको बहुत समय लगेगा उसको जजमेंट आने में। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि उसमें जो रेलिवेंट विटनेसेस और रेलिवेंट एविडेंस, उतना ही उसका चार्जशीट का भाग होना चाहिए। जस्टिस ज़कीउल्लाह खान, जिन बातों का जिक्र जैन साहब कर रहे हैं और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आ रहा है, जेल में रहते हुए भी जिस तरह से वो गैंग को लगातार ऑपरेट कर रहा है, उसके किस्से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अनमोल बिश्नोई तो बाहर है और कहा यही जा रहा है कि मुख्य साजिशकर्ता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का अनमोल बिश्नोई था। अनमोल बिश्नोई तो आजाद है, वो लगातार गैंग को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भी इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं शामिल था। उसकी भूमिका की भी जांच जारी है, वो जेल में बंद है, कैसे वो ये सब कर पा रहा है? ये सारे सवाल क्या आपको भी परेशान करते हैं? हाँ, ऐसा है कि कोई भी आदमी जेल में रह के ये सब काम नहीं कर सकता। और अगर पुलिस को इतना डर है और अथॉरिटीज को इतना डर है, तो बजाय यहाँ के इतने जो टीवी कैमरा लगाए हुए हैं, 2 कैमरे केवल लगा दें कि उसके सेल में, और एक जो आदमी आते हैं उनके सामने लगा दें, जो उससे बात करने आते हैं। फौरन पता लग जाएगा वो कितने पानी में, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। जेल में तो इतनी स्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, कैसे हो सकता है ये हो नहीं सकता। और जहां तक अनमोल बिश्नोई का है, जब पुलिस इतनी एडवांस है और इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो उसकी बातें इंटरसेप्ट कैसे नहीं कर पाते हैं लोग, और उसके साथियों को कैसे नहीं ट्रैप कर पाते हैं। जहां तक मर्डर का ये लोग पकड़ लेते हैं, जिसने शूटर ने किया, ठीक है, पकड़ा गया वो आदमी और उसको सजा हो गई, लेकिन कॉन्स्पिरेसी वहीं के वहीं रह जाती है। और कॉन्स्पिरेसी के लिए चाहिए इंटेलिजेंस, और कॉन्स्पिरेसी के लिए चाहिए
टैलेंट, और ये टैलेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। एक तो ये कि बहुत मामूली सी बात है कि जेल में एक अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दे जो उसके सेल में, और एक बाहर लगा दें। जो आदमी उससे मिलने आता है पूरा पता लग जाएगा, उनको एग्जामिन कर लें कितने आदमी आते होंगे और कितना टाइम लगता है, मिलने का टाइम कितना होता है जेल में। ये बड़े बात है। अगर कोई दूसरा आदमी उसको मदद कर रहा है या कहीं और से मदद कर रही है तो बात दूसरी है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। और जो कह रहा है गलत कह रहा है। और दूसरी बात, ये अनमोल बिश्नोई अगर बाहर है तो उसको इंटरसेप्ट करें, उसकी मैसेज इंटरसेप्ट करें। और ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, सीबीआई फलाना ये दुनिया भर की एजेंसीज हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये सारे जो पुलिस की एजेंसी है या तो अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई बिहाइंड द बैक कोई मसला ऐसा है कि जो सामने नहीं करना चाह रहे हैं लोग। बहरहाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और इतना ज्यादा वो करना और इतना ज्यादा लगाना बिल्कुल गलत है। किसी भी हालत से प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, लेकिन जो जिस तरह से फैलाया जा रहा है दैट इज इम्पॉसिबल, दैट शुड नॉट बी, होना नहीं चाहिए। ऐसा कोई करता बिल्कुल है तो बिल्कुल गलत आप करता सही है। कह रहे हैं कि और होना उसके नहीं लिए- चाहिए, और लेकिन उसके अफसोस बाद की बात है ऐसा हो रहा है। बिश्नोई गैंग का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज की तारीख में माया नगरी मुंबई में बिश्नोई गैंग की दखल कितनी है, इस पर जेपी मुझे जरा आपसे अपडेट चाहिए, क्योंकि एक दौर था जब गुलशन कुमार हत्याकांड हुआ था, दाऊद इब्राहिम के गैंग का, डी कंपनी का खौफ जो स्थापित करने की कोशिश इसके जरिए की गई थी। अब बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड और एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की जो पैठ है वो जमाने की कोशिश, इसे कैसे देख रही है वहां पर पुलिस, मुंबई पुलिस का नजरिया क्या है इस गैंग के ऑपरेशन को लेकर? देखिए समीर, 1993 का जो बम धमाका हुआ था उसको पूरा सिलसिलेवार मैंने 2017 तक कवर किया है। संजय दत्त जब येरवड़ा जेल से बाहर निकले, 13,000 से ज़्यादा पन्नों की वो भी चार्जशीट थी और करीब 13 से 14 साल लग गए थे उस पूरे जजमेंट को आने में। 97 का जो गुलशन कुमार मर्डर केस है, अबू सलेम ने जिसे कराया था, उसकी भी पूरी डिटेलिंग मैंने कवर की। लेकिन यहाँ इतनी सुरक्षा जो है मिलते हुए मैंने मुंबई में पहले कभी किसी को नहीं देखी जो सलमान खान को मिली है। 3 प्रमुख बातें हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से अगर हम जुड़ी बताएं। एक तो जो फायरिंग की गई थी यहाँ पर 2024 अप्रैल महीने में, उस फायरिंग में पाल और गुप्ता ये 2 शूटर थे, उसके बाद एक और शूटर पकड़ा गया था। वो फायरिंग जो है वो पहली बार किसी इतने बड़े स्टार के घर के बाहर की गई, जिसके बाद ये चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था बढ़ानी जानी शुरू कर दी गई थी। लेकिन जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ 12 अक्टूबर 2024 को, उसके बाद जो है पुलिस बहुत ज्यादा हरकत में आई और वाई सिक्योरिटी तक की जो सुरक्षा है वो सलमान खान, उनके पिता सलीम और दोनों भाइयों तक को दे दी गई है, उनकी मां को भी दी गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा है। मैं आपको एक पीछे वाला एंगल दिखाऊंगा। सलमान खान का ये घर है गैलेक्सी, यहाँ पर आपने देखा कि कांच की दीवार लगी है। अब मैं जो है पैन करने के लिए कहूंगा मेरे कैमरामैन सुभाषिष को कि देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो जाली लगाई गई है, सामने समुद्र की खाड़ी है, समुद्र सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है और खाड़ी आप देख सकते हैं, वहां पर 2 पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं कि वहां खाड़ी से कोई जो है अंदर की तरफ ना आ जाए, कोई गैंग शूटर, कोई गैंगस्टर या कोई अपराधी और यहाँ पर कोई कोशिश ना करे किसी भी तरीके की, तो वहां भी किसी को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ पुलिस की चौकी है। तो निश्चित तौर पर ये जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा चाक चौबंद की गई है। सलमान खान का जब कॉन्वॉय निकलता है या उनके परिवार का कॉन्वॉय निकलता है, उस वक्त भी करीब करीब 30 से 40 पुलिसकर्मी जो है उनके फैमिली और सलमान खान के साथ भी होते हैं। लगातार अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और बहुत अलर्ट है। 24 घंटे के 3 शिफ्ट में जो है इन पुलिसकर्मियों को यहाँ पर रखा गया है। हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगा दिए गए हैं और जो बिल्कुल जेपी सारे जो बने रहे आप हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन भी जुड़ गए हैं। बालाकृष्णन साहब, आप किस तरह से देखते हैं, जेपी हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम सलमान खान के घर के बाहर किए गए हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बढ़ता खतरा और दूसरी तरफ ये अभूतपूर्व सुरक्षा, कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये जो जीशान जो है बाबा सिद्दीकी का लड़का जी, उसने आज कहा है कि उसने डिटेल में राइटिंग में कुछ बिल्डर्स का नाम दिए हैं क्राइम ब्रांच को, मुंबई पुलिस को उसने राइटिंग में दिया है फलाना फलाना बिल्डर का, उनके ऊपर हमारा संशय है। कौन सा भी एक बेसिक बुनियादी अगर काम करना है पुलिस को, तो वो जितने बिल्डर्स के नाम लिए सबको बुला के उनका इंटरोगेशन करना बहुत ही जरूरी था। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसमें से एक भी बिल्डर को नहीं बुलाया। और मैं खुद पर्सनली जानता हूं एक बिल्डर जो है जिसके साथ बाबा का दुश्मनी था और बांद्रा में एक बहुत बड़ा एसआरए प्रोजेक्ट में उनका इन्वेस्टमेंट है, वो डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम का आदमी है।
इतना तक कि वो पाकिस्तान जाता है, दाऊद से मिलता है, इतना उनका जबरदस्त संबंध है दाऊद के साथ में। इनका नाम कि मैंने खुद हमारे अखबार फ्री प्रेस में इसके बारे में लिखा था, उसके बावजूद भी ये बिल्डर को अभी तक क्राइम ब्रांच ने बुलाया नहीं है और उनका कोई तहकीकात नहीं हुआ है। यानी बालाकृष्णन साहब, जो ज़ीशान सिद्दीकी जो बात कह रहे हैं कि ये बिल्डर लॉबी वाला जो एंगल है, इसे पुलिस नेग्लेक्ट करके चल रही है चार्जशीट को, इसीलिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। आपको भी इस बात में दम नजर आता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं उनसे सहमत हूं। बात ये है कि ये बिल्डर लॉबी जो है, या ये एक बड़ा बिल्डर जो डी कंपनी का आदमी है, उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उसने सुपारी दिया है, जिसके तहत बाबा सिद्दीकी का खून हुआ है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मुंबई क्राइम ब्रांच को अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनका इंट्रोगेशन का मौका नहीं मिला है। लॉरेंस बिश्नोई सबरमती जेल अहमदाबाद में है, अभी तक उनको परमिशन नहीं मिला है कि लॉरेंस बिश्नोई का इंट्रोगेशन करने के लिए। और ये क्राइम ब्रांच, ये इनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ अमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है, वहां तक उसको सीमित किया है। ये क्यों किया है, ये बहुत अजीब बात है। हाँ, जस्टिस ज़कीउल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, ये अपने आप में वैसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हर चीज में लॉरेंस बिश्नोई ने ये कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई ने वो कर दिया, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इतना नाम सामने आने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं हो पाई अब तक, उसे रिमांड पर नहीं लिया जा सका। ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई का मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया। लॉरेंस बिश्नोई का लिखा है एक्शन और बोला कि हमको एक्सेस होना चाहिए, सारे एक्शन चेक हो सकते हैं आराम से। जी जस्टिस खान, उनके सारे एक्शन तो चेक हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके सारे एक्शन चेक हो सकते हैं। और यहाँ तक अनमोल बिश्नोई के सवाल है, इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी उसके सिग्नल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, कहाँ है वो, क्या है। और ये सब चीजें, ये सब ऐसी हैं कि वो देख के फौरन आदमी गेस कर सकता है। और जहां तक कि ये लोग ये करते क्या है कि डिफेंस लगे हुए हैं, ऑफेंस पे नहीं आ रहे हैं। डिफेंस यानी उसको सलमान को बचाने के चक्कर में और उसको एक चक्रव्यूह के अंदर कर दिया है कि जिससे कोई बाहर वाला आ ना सके। अरे भाई, बाहर वाले को पकड़ो तो अंदर वाले को तो बचा। बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से कई तरह की नाकामयाबियां भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। 4590 पेज की चार्जशीट तो दायर कर दी गई है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनउत्तरित हैं, जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जेपी, आपका भी हमारे साथ मुंबई से ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया।